Hello students, how are you? I think you are fine and safe at home. Dear students, I, Mrs. Sarita Sinha, welcome you online classes of Satyam Shiksha Sadan. Dear students, today I will teach you chapter 5 of civics, market around us. Dear students, मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है, जहाँ इतनी भीड़ रहती है, लोग दोनों जाते हैं, क्रय और विक्रेता दोनों वहाँ पे इकट्ठ होते हैं कोई भी त्यौहार पर, किसी भी ओकेजन पे। तो वो जगह क्या हो सकता है? वो जगह या तो बाज़ार ही हो सकता है और दूसरा कुछ तो हो नहीं सकता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इन मार्केट both means buyers and sellers played an important role. Without anyone, no one can do a single work. Let us come and see this chapter. आज का दिन ही खराब। Dear students, by market we usually mean a marketplace. Marketplace, that is a place where the buyers and sellers meet and conduct buying and selling activities. तो market is what is market? तो market is a place where buyers and sellers meet together. तो market क्या है? जहाँ पे दोनों buyer और sellers मिलते हैं, उसी को हम बाजार भी कहते हैं। It is an occasion when people buy and sell goods or services. It is an occasion, ये एक ऐसा एक त्यौहार है, उत्सव है, जहाँ पे people लोग एकत्र होते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं। क्या? गुड्स, आर्टिकल, सामान, कमोडिटीज। ठीक है। It may be an open area or building where they meet to this. Yes, बाजार तो कहीं भी लगा सकते हैं, ओपन एरिया में भी लगा सकते हैं या क्लोज एरिया में। क्लोज मीन्स क्या है? एक तरफ, दो तरफ से बंद, एक तरफ से खुला, तो कहीं भी बाजार लगा सकते हैं। तो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मार्केट्स? मार्केट्स का क्या एडवांटेज है? देखिए क्या लाभ है, क्या सुविधा, एक मार्केट होना से हमें क्या लाभ है, क्या प्रॉफिट है। ठीक है। तो मार्केट हैज मैनी एडवांटेज फॉर अस डेट आर एज अंडर। एक मार्केट का बहुत सारा लाभ है, बहुत हम लोग के लिए। जैसे द मार्केट एक्ट एज ए लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। मार्केट क्या है? जोड़ता है, लिंक है दोनों को। किसको? बायर्स को और सेलर्स को, दोनों को जोड़ता है, एक दूसरे को जोड़ता है। हम नहीं जानते हैं, दोनों को जानते हैं कब? जब हम सामान खरीदने जाते हैं तो सेलर से मिलते हैं। ठीक है। इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट बाय इनकरेजिंग प्रोडक्शन। क्या है? सेलर्स क्या करते हैं? एक एम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं, रोजगार हो जाता है उनको कि डेली भाई हमें मार्केट जाना है और सामान बेचना है। तो बाय इनकरेजिंग प्रोडक्शन, वो इतना मोटिवेट हो जाते हैं, उनको हम मोटिवेट, प्रोडक्शन इतना करते हैं, इतना उत्पादन करते हैं एक्टिविटीज़ को, और एक चैनल्स बना लेते हैं, लिंक बना लेते हैं, जिससे वो डिस्ट्रीब्यूशन करते रहते हैं, वितरण का सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है। इन दिस वे इट इज़ हेल्पफुल इन जनरेटिंग इनकम ऑफ द पीपल। इस तरह लोगों का आय का साधन बढ़ जाता है, इनकम का साधन बढ़ जाता है, लोग इससे अपना जीवन चलाते हैं, जीवन निर्वाह करते हैं। It helps in improving people's standard of living by offering a wide variety of goods and services. ये मीन्स सेलर्स जो है, सेलर्स प्रोवाइड बोथ व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों प्रोवाइड करता है, और हमें इतना ना वेराइटी ऑफ गुड्स हो जाता है ताकि हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या कर लेते हैं? सुधार लेते हैं, और हम हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाता है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो जाता है, बिकॉज वी हैव ए वेराइटी ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर? फ्रॉम सेलर्स। सेलर्स प्रोवाइड ए वेराइटी ऑफ गुड्स एंड वी यूज देम एंड वी मॉडिफाई आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इज नॉट इट? चलिए, इन ए मार्केट कंज्यूमर इज द किंग। मार्केट में किंग कौन है? कंज्यूमर है, हम लोग हैं, वी आर द किंग। ठीक है, हम लोग किंग है। द मार्केट एनेबल्स द कंज्यूमर टू मेक हिज और ऑन चॉइस अकॉर्डिंग टू हिज और हर परचेजिंग पावर। मार्केट जो है कंज्यूमर्स को,
कंज्यूमर्स दोनों हो सकते हैं, ही और सी दोनों हो सकते हैं, हीज और हर दोनों हो सकते हैं। ऑन चॉइस, हम जाते हैं तो हम अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदते हैं, और जब बाजार में जाते हैं तो हम अपनी चॉइस को भी रोक नहीं सकते हैं, मन करता है क्या क्या खरीद लें। तो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट फाइनेंशियल्स, ये हमें फाइनेंशियल के ऊपर भी हमें निर्भर करता है, क्योंकि गुड्स का जो प्राइसेस भी है उसको भी हमें देखना पड़ता है, हमारे पास कितना कैपेसिटी है, हाउ मच वी हैव कैपेसिटी एंड हाउ मच वी बाय, हम कितना खरीद सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंस, ठीक है। इन ए मार्केट कंज्यूमर इज द किंग, द मार्केट एनेबल्स द कंज्यूमर टू मेक हीज और हर ऑन चॉइस अकॉर्डिंग टू हीज और हर परचेजिंग पावर। मैंने अभी आपको बताया, द मार्केट मेक्स अवेयर द कंज्यूमर ऑफ द एग्जिस्टिंग कमर्शियल सिचुएशंस। मार्केट जो है हमें अवेयर कंज्यूमर्स का कमर्शियल सिचुएशंस भी हमें देखना पड़ता है कि उनका वाणिज्य का, ट्रेडिंग का क्या सिचुएशंस है। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो डिमांड अधिक है, प्रोडक्शन कम होगा तो भी हमें कमर्शियल में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और प्राइसेस भी, अगर प्राइस ज़्यादा हो और डिमांड भी हो, प्राइस भी हो, तो ये भी हमें फेस करना पड़ता है। द कंज्यूमर कैन इजली नो अबाउट वेरियस सिमिलर गुड्स। कंज्यूमर जो है एक ही तरह का गुड्स है, हम यहाँ कुछ खरीदे कुछ और जाके देखते हैं तो सिमिलर मिलता जुलता गुड्स है, मिलता जुलता कमोडिटीज है, लेकिन देखते हैं कि थोड़ा सा प्राइसेस भी आपको क्या होता है, वेरी इतना नहीं करता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। हम देखते हैं सिमिलर गुड्स है, यहाँ कुछ खरीदे वहाँ का प्राइस कुछ यहाँ का प्राइस है, तो इतना डिफर नहीं करता है, थोड़ा बहुत डिफर हर जगह होता है, अकॉर्डिंग टू दियर प्लेस, अकॉर्डिंग टू दियर कॉम्पिटिशन, इसके अनुसार होता है। They can make a rational decision regarding the purchasing of goods। ये तो हमारे ऊपर, ये तो कंज्यूमर के ऊपर डिसीजन निर्भर करता है कि वो क्या कौन सा गुड्स लेना चाहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द मार्केट मेक्स अवेयर द कंज्यूमर्स, ये तो मैंने बताया, एज पर द डिमांड्स ऑफ द मार्केट। मार्केट में डिमांड होता है, मैंने बताया था डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई भी ज़्यादा होगा, लेस डिमांड लेस सप्लाई। अगर डिमांड उस मार्केट में किसी कमोडिटीज़ का कम है तो सप्लाई भी कम होगा। और मार्केट में ये भी देखिएगा कि डिमांड अधिक है, कमोडिटीज़ का सप्लाई थोड़ा सा कम है, तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। एज पर द डिमांड्स ऑफ द मार्केट द प्रोड्यूसर्स प्लान टू डिजाइन द प्रोडक्ट्स। यस, सेलर्स क्या देखता है, सेलर्स क्या देखता है कि मार्केट में कितना डिमांड है, उसके अनुसार वो अपना प्लानिंग बना लेता है कि वो प्रोडक्ट्स को, और ये सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द पीपल, वो लोगों को संतुष्टि कर देता है अपने प्रोडक्ट देके। और कैसे लोगों को संतुष्टि करना है ये तो सेलर्स के ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। इन नेक्स्ट क्लास I will discuss you later on. That's all for today. Have a good day.